बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर 100% आउट हो चुका है। 20 फरवरी को सभी को यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और ये वीडियो आज नहीं देखते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो एक एक प्रश्न को रट लीजिए। मैं सभी के लिए ओरिजिनल सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। सभी कोई देख सकते हैं सेट बी। ठीक, तो सभी कोई बिल्कुल रट लीजिए, नहीं तो भाई मेरे बहुत ही ज़्यादा सभी कोई को पछताना पड़ेगा। देख सकते हैं सभी कोई 2 घंटा 45 मिनट का समय होगा। ये सब निर्देश है, सभी कोई पढ़ लीजिएगा और देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। 1 से 80 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, सभी को 40 ऑब्जेक्टिव का ही केवल आंसर करना है और मैं 80 में 80 सभी को बता देता हूं ताकि सभी कोई बोर्ड एग्जाम में जाइए और गर्दा मचा दीजिए, 40 में 40 ठोक कर आइए। ठीक, तो चलिए देरी न करते हुए मैं सभी को क्वेश्चन बताता हूँ। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 20 फरवरी का 100% रियल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 का डी, लोकतंत्र। एक एक क्वेश्चन को सभी को रट लीजिए। 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा सभी को 20 फरवरी को। दूसरा दिए, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी यानी विकल्प नंबर बी राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए, इब्राहिम रहीमतुल्ला। और प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, निम्न में भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो सिस्मोग्राफ यानी विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। और 5 नंबर प्रश्न है, इंडिया स्टेटरी कमिश्नर के अध्यक्ष कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी, जॉन साइमन। ठीक, सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पेपर न लड़ा तो सभी कोई चैनल को अनसब्सक्राइब आके कर दीजिएगा, अभी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्ध, विकल्प नंबर डी। ठीक, 7 नंबर है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी, एंथ्रेसाइट। और 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका विकल्प आगे दे रखा है सभी को। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर ए, मजबूत जनमत। और प्रश्न नंबर 9 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। और अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी, पंचायत समिति। और प्रश्न नंबर 11 दिया है जी, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का विकल्प नंबर सी, उष्ण आर्द्र। 12 नंबर प्रश्न दिया है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन यानी विकल्प नंबर एक करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए, जिनेवा में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 14 का विकल्प नंबर सी, 1927। और प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का विकल्प नंबर बी, कागज के नोट। 100% 20 फरवरी को सेम यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। 16 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी, 1936 में। और 17 परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो जल, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, बिहार। और 19 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क यानी विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। 20 है प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, रूस देश के सहयोग से। अगला प्रश्न दे रखा है जी, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो यानी विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, 1910 में।
23 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर मेधाकर पाठ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किस आंदोलन से? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 100% 20 फरवरी को यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 24 से गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी 1986 ईस्वी में। 25 है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, डिगबोई में। 26 है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का विकल्प नंबर बी, सरकार। प्रश्न नंबर 27 है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का विकल्प नंबर बी, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 28 निम्न में कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी, इनमें से कोई नहीं। और अगला प्रश्न है 29 नंबर, 95 स्थापनाएं किनकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का ए, मार्टिन लूथर। ठीक, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को चैट के जाइए। 30 है, भारत में सबसे लंबा बांध क्या है? तो हीराकुंड बांध, विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन को सभी कोई बारीकी से याद कर लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी, सहकारी क्षेत्र। और प्रश्न नंबर 32 है, इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी, इनमें से सभी, एलजी, कोका कोला, सैमसंग। 33 है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो राइट आंसर जो है 33 प्रश्न का विकल्प नंबर सी, पत्र मुद्रा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद, विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर है। 35 निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को, विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1854 ईस्वी में। एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। 37 जी, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो भाई ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, विकल्प नंबर एक करेक्ट आंसर। और 38 नंबर है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल ढेर ढेर प्रिय है। 39 निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो हो जाएगा भूकंप, विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। 39 का सी। एक एक क्वेश्चन का आंसर की बना लीजिए सभी कोई। 40 है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए, फ्रांस देश का। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो हो जाएगा चंडीगढ़, यानी विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। और 42 है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितने परसेंटेज होती है? तो 40%, यानी विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। और प्रश्न नंबर 43 है, संघ राज्य का उदाहरण है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। ठीक, और अगला प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी, भारत में। प्रश्न नंबर 45 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो राइट आंसर 45 का हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 1975 ईस्वी। और 46 है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है? तो 46 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, महाजन। चैनल को सभी कोई सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। 48 है, मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो राइट आंसर 48 का बी, दास कैपिटल। और प्रश्न नंबर 49 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 50 दिया है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, डेयरी विकास। 51 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो करेक्ट आंसर 51 का विकल्प नंबर बी, 1920 ईस्वी में। 52 है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो भाई पाटलिपुत्र, यानी विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 53 मिलेगा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो राइट आंसर 53 नंबर क्वेश्चन विकल्प नंबर सी, 1929 ईस्वी में। बिल्कुल रट के जाइए सभी कोई। अब 40 में 40 ठोकी है। दिया है 54, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का
डी दादा भाई नौरोजी ने। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भाई आरबीआई जारी करता है, यानी विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। और प्रश्न नंबर 56 है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ठंडी में बोया जाता है, सभी कोई अक्टूबर और नवंबर माह में। 57 है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी खिलौना उद्योग। 58 नंबर प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का विकल्प नंबर सी सॉफ्टवेयर। सभी कोई बिल्कुल रट के जाइए और ठोक कर आइए। 59 नंबर है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर का विकल्प नंबर डी गेहूं। और अगला प्रश्न 60 नंबर, एक समाजवादी व्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का डी लोक कल्याण। ठीक, अगला प्रश्न दे रखा है 61 नंबर, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है की गई? तो 61 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी अप्रत्यक्ष। और प्रश्न नंबर 62 है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का बी बाघ के लिए। प्रश्न नंबर 63 है जी, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का विकल्प नंबर ए कोयला, कपास और लौह। प्रश्न नंबर 64 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी प्रसाद डेनमार्क का युद्ध। और प्रश्न नंबर 65 दे रखा है, निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 66 है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी कोयला पाया जाता है। प्रश्न नंबर 67 है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी धान है। 68 नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2015 विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। 69 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का डी जेड गुड़ी। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 71 पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी पंचायत समिति। और प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी राष्ट्रीयकरण। और प्रश्न नंबर 73 है जी, लौह अयस्क है किस प्रकार का संसाधन? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय, यानी विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। 74 लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने, यानी विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, किसने कहा था? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी ने। 76 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर 76 का विकल्प नंबर ए महात्मा गांधी। और प्रश्न नंबर 77 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के अधिकृत है? राइट आंसर 77 का ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और प्रश्न नंबर 78 दे रखा है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी निर्वाचन आयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 79 है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का सी 59वां संशोधन। ठीक, और प्रश्न नंबर 80 दे रखा है भाई, 80 नंबर, अंतिम भारत में किस खनिज का अभाव है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का डी लेड। तो मैं सभी को 80 में 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया हूँ। सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसका सब्जेक्टिव भी मैं अपलोड कर दूंगा।